नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी। जैसा कि आपको पता है हमारा गोवा का सफ़र ख़त्म हो चुका है और हमने सारे दिन पर डे की वीडियोज अपने चैनल में अपलोड करी और आप लोगों ने सवाल पूछने के लिए कहा था। तो कुछ एक लोगों ने इंस्टा में, कुछ एक ने यूट्यूब में और कुछ एक लोगों ने पर्सनली कुछ एक सवाल पूछे थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर सभी को उन सवालों के जवाब दिए जाए। तो पहला सवाल जो था वो है कि गोवा कितने दिन के लिए आएँ और कितना खर्चा से हो जाएगा काम। तो आशीष जी बताएंगे कितने दिन के लिए आना सही रहेगा। जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने 7 डे का टूर किया था गोवा का। और हमको लगता है कि 5 दिन सफिशिएंट है आपके लिए, अगर आप गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो 5 दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, जिसमें से आप शुरू के 2 या 3 दिन नॉर्थ गोवा में, जो कि ज़्यादा क्राउडेड, ज़्यादा पार्टी फ्रेंडली है, और एक या 2 दिन आप सदर्न गोवा पे, और बाकी टाइम आप दूध सागर फॉल या सेंटर गोवा में आप बिता सकते हैं। तो 5 दिन आपके लिए काफ़ी रहेंगे। ठीक है, और कितना खर्चा हो जाएगा लगभग? खर्चा डिपेंड करता है। गोवा एक एक्सपेंसिव जगह है, और जो एक्सपेंसिव है, किसी भी ट्रैवल के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन, जो आप मील खाते हैं, और आपका स्टे। अगर इन तीनों चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके चलेंगे तो आपका स्टे उस पर 90% डिपेंड करता है। तो हाँ, आपको दिन के कम से कम, अगर मैं आपका 1,500 से मिनिमम शुरू होते हुए 2-3 हज़ार में आपको एक डिसेंट रूम मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपका 3 से 4 हज़ार रुपये का दिन में खर्चा हो सकता है। जी, मैं आशीष जी की बात पे ऐड करते हुए 2-3 लाइनें ऐड करना चाहूँगा। आप अगर कितने दिन की बात करें तो अगर आप पार्टी लवर हैं तो आप 2 दिन भी आएंगे, काम चल जाएगा। नॉर्थ गोवा जाइए, साउथ गोवा क्योंकि पीसफुल जगह है, वहाँ पे जाने का मतलब नहीं है। 2 दिन के लिए आइए, पार्टी कीजिए बढ़िया से। अगर आप फैमिली के साथ नहीं आते हैं, अगर ऐसे ही घूमने के लिए आ रखे हैं, तो रहने के लिए आपको हॉस्टल जैसे मिल जाते हैं 500 रुपीज़ मात्र। और खाइए कदापि गोवा के बीचेस के बगल में नहीं, कहीं बढ़िया से ढाबे में जाइए, 100 रुपये का खाना खाइए, 300 रुपये खाने में हो जाता है। बीचेज में जाइए, इंजॉय करना है तो 1,500 से 2,000 रुपये और लाइएगा, तो नॉर्मली भी खर्चे में हो सकता है। वरना आशीष जी ने बताया गोवा बहुत एक्सपेंसिव शहर है। डिपेंड करता है, अगर आपने नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों में घूमना है तो 4 से 5 दिन। अगर आपने दूध सागर वाटरफॉल और जो मेन गोवा का बीच है ओल्ड गोवा देखना है तो 6 से 7 दिन। अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा प्लान। अब दूसरा सवाल है आशीष जी, पॉजिटिव साइड ऑफ गोवा और नेगेटिव साइड ऑफ गोवा, ये लोग जानना चाह रहे हैं। पॉजिटिव साइड ब्यूटीफुल है, लोग बहुत अच्छे हैं, और किसी भी जगह की पहचान उसके लोगों से होती है। सारे आपको सीनिक व्यूज़ मिलेंगे, तो ये उसकी सबसे अच्छी बात है। नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगा, अगेन मैं सेम चीज़ पे आऊँगा। एक्सपेंसिव जब हम कहते हैं गोवा को, तो एक्सपेंसिव कंपेरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव है उसके नियर बाई एरियाज से। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम दुबई में या हम यूएस पे नहीं हैं जो हमको इतनी महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगा है, उनके स्टेज महंगे हैं, और फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो, अगर आपको स्कूटर या कार आप सेल्फ ड्राइव नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी नहीं चलती है, ओवर ओला। जी, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मुझे पॉजिटिव साइड में सबसे बढ़िया अच्छा पॉजिटिव लगा था जो रूल रेगुलेशन था यहाँ का। क्योंकि हमने इतना लंबा सफ़र किया, हमने भी स्कूटी रेंट में ले रखी थी। जहाँ पर भी हम जाम वगैरह की समस्या देखेंगे, अगर 1 किलोमीटर का भी जाम है तो कोई इंसान डायरेक्ट अपनी गाड़ी आगे लेकर राइट साइड में नहीं चल रहा था, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही है प्रॉपरली। तो ये रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा लगा था। बाकी लोग, क्योंकि हम कुछ भी हेल्प मांग रहे थे तो लोग बड़े अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे थे। टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर के, और बीचेस बहुत शानदार हैं। और रही बात नेगेटिव पॉइंट्स की, नेगेटिव पॉइंट्स यही सबसे बड़ा है कि एक्सपेंसिव है। क्योंकि अगर हम देखें इंडिया पे लोग अभी बहुत गरीब हैं, तो गरीबों की जगह बहुत मुश्किल से हम गोवा को कह सकते हैं। वो अगर घूमना चाहता है, शौक़ पूरा करना चाहता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि खाना ही, अगर हम रोटी की बात करें, एक रोटी 40 रुपये की मिल रही थी, बहुत मुश्किल है। आप 4 से 5 रोटी नॉर्मली खाएंगे क्योंकि बहुत पतली थी वो, आप इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं कर पा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक्सपेंसिव लोगों की जगह बन जा रही है वो, इसलिए थोड़ा ये चीज़ था। और एक जो टैक्सी रेंट की जो प्रॉब्लम थी कि टैक्सी के रेंट बहुत हाई हो रहे थे, इसका सॉल्यूशन है कि आप अगर स्कूटी चलाने जानते हैं तो आप खुद ले सकते हैं, या 2-4 लोग आ रखे हैं तो उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल है आशीष जी, गोवा में हमें क्या मिस नहीं करना चाहिए? गोवा पे जब आप आते हैं तो गोवा में बीचेस तो आप मिस नहीं करोगे डेफिनेटली, बट उसके अलावा भी
आप ओल्ड गोवा घूमिए, लैटिन क्वार्टर्स घूमिए, और उसके अलावा दूध सागर फॉल एक सिंगल डे टूर है, वो एक बेहतरीन रोड ट्रिप रहेगी। बेहतरीन आपको वहाँ पे स्विमिंग के लिए मिलेगा, फ्रेश वाटर। अगर आप खारे पानी से परेशान हो चुके हैं समुद्र के, तो वो ऐसी चीज़ें जो 3 चीज़ें मिस ना करो आप, मैं रिकमेंड करूँगा। बिल्कुल आशीष जी ने जैसा ऐड किया, बाकी मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे आप अगर एडवेंचरस गाय हैं, मतलब आपको बहुत एडवेंचर करना पसंद है, तो दो हैं। एक है स्कूबा डाइविंग होती है, समुद्र के नीचे जाके, वो बड़ा शानदार अनुभव रहता है। मतलब मेरा मानना है कि आप करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम पैरासीलिंग था ना, तो करेक्ट। अगर आप पैरासीलिंग करें तो वो भी बहुत शानदार अनुभव रहेगा आपका। बाकी कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो ये कर सकते हैं। बाकी हम बता चुके हैं आप किस तरीके के इंसान हैं। अगर आपको शांति वाली जगह पसंद है तो आप साउथ गोवा की ओर जाइए। अगर आपको डिस्को पार्टीज पसंद है या कसिनो वगैरह में जाना है, जो हमने नहीं किया था, तो आप ओल्ड गोवा में जा सकते हैं। वहाँ पे कसिनोज आपको मिल जाएंगे, पंजिम में मिल जाएंगे कसिनोज बहुत सारे, तो आप वहाँ जा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसे चूज कर सकते हैं। तो गोवा के बारे में आखिरी सवाल यही है कि जो मेरा पर्सनली है कि हम गोवा को लास्ट में वाइंड अप करें। धन्यवाद कहें, लोगों ने हमें देख रखा है, तो किस तरीके से वाइंड अप करेंगे आशीष जी आप? अगर बात रही गोवा कैसा रहा सब कुछ एक पूरा टूर की बात, तो टूर बेहतरीन था। एक जो हमने चीज़ मिस करी वो थी कि आइटनरी या प्लान बनाना कंप्लीट, क्योंकि हमको 7 दिनों पे बहुत कुछ करने का मन था। हमारे पास हमारी एक विश लिस्ट थी। तो आइटनरी का ध्यान रखें कि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये अगर आप गर्मी से परेशान होने वाले इंसान हैं तो ग्लासेस और हैट्स आपके लिए मस्ट है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और ओवरऑल मैं कहूँगा एक शानदार एक्सपीरियंस रहता है। आप एक्सप्लोर कीजिए, नई चीज़ों को जानिए, लोगों से बात करना सीखिए, लोगों से बात कीजिए, आपकी हमेशा मदद करेंगे और कुछ नया सीखने को आपको मिलते रहेगा। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आइए आप, क्योंकि गोवा हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा पैसा गोवा ही जनरेट करता है, छोटा सा स्टेट होने के बाद भी। और जो वहाँ के रूल रेगुलेशन है, तमाम तरीके की चीज़ें काफ़ी शानदार है। आप भी आइए, बीचेज में एंजॉय कीजिए, लेकिन एक चीज़ मत कीजिए, वो है बीचेज को गंदा करना। बाकी आप आइएगा ज़रूर, एक बार फील करिएगा, जानिएगा, देखिएगा, और उसके बाद आप भी हमें बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक जुड़े रहे और आपने इतना सारा प्यार दिया। अब हम गोवा की ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो फिर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय देवभूमि उत्तराखंड।